नमस्कार दोस्तों। आज के सीरीज़ में अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न है मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। तो मयूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम किसने बनवाया था? राव जोधा ने कब बनवाया था? 14 मई 1459 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है। और इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। यहाँ पर प्रमुखतया कौन कौन से मंदिर है? नागनेची माता का मंदिर है और चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर 2008 नवरात्रि के दिन भगदड़ मचने के कारण सुर्खियों में था। यहाँ पे कई सारे लोग दबकर मर गए थे और इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी। कौन सी? चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग की टीम घोषित कर दी गई थी कि इसकी जांच की जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच आई नहीं है। उस समय सरकार थी किसकी? अशोक गहलोत की। वर्तमान सरकार भी अशोक गहलोत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अंदर पारित किया गया था। ठीक है। जिसके अंदर इसके अंदर 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग राज्य स्तरीय पहला भाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, फिर है राज्य स्तरीय और फिर है जिला स्तरीय। 10 करोड़ से ऊपर के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की जज जो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय में आएंगे। राज्य स्तर के अंदर सुप्रीम कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट आएगा। जबकि जिला सेशन में कौन कौन से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ जिला सेशन इसको देखेगा, जिला न्यायालय। ठीक है। और इसके अंदर कितने से कितने तक? तो 10 करोड़ से नीचे के, लेकिन 20 लाख से कम और 20 लाख तक के मामले जिला न्यायालय में देखे जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जोधपुर का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर शासन किसका था? राठौड़ों का। राठौड़ वंश या जोधपुर का प्रथम शासक पूछा गया है। तो राठौड़ या जोधपुर दोनों में से कोई भी पूछे तो देख लेना, आपके हिसाब से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मालदेव था या मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन या जसवंत सिंह? तो देखो, मालदेव तो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, चंद्रसेन जो प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और जसवंत सिंह भी नहीं करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह, जिसने 1570 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1570 के अंदर इसने अधीनता स्वीकार की थी। और इसके साथ साथ बीकानेर के राजाओं ने भी अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? आपके अकबर की। ठीक है। अब देखना, अगला प्रश्न है राजस्थान के लिए राजपूताना का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वह कछवाई वंशीय शासक कौन थे जिनके समय बिहारी ने सतशैव राम कवि ने जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की थी? तो देखो, इसके अंदर प्रश्न के अंदर ही उत्तर दे रखा है। देखो, जय सिंह चरित्र, तो जय सिंह ही होगा, ईश्वर सिंह होगा नहीं, तो मान सिंह प्रथम भी नहीं होगा। लेकिन अब हमें यह पता लगाना है कि वो जय सिंह था कौन सा। देखो, अब यहाँ पे तो सीधा सीधा दे रखा है, प्रताप सिंह भी नहीं होगा, न ही कौन सा होगा, मान सिंह होगा, न ही ईश्वर सिंह। लेकिन यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दे देगा, एक तो सवाई राजा जय सिंह या फिर मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सवाई जय सिंह। इसके समय बिहारी ने अपनी रचना की थी सतसई करके, और जैसे इसके अंदर बहुत सारे श्लोक थे और एक श्लोक पे एक स्वर्ण मुद्रा देता था। कौन? सवाई जय सिंह, जिसने 1727 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना की थी? जयपुर की स्थापना की थी। और इससे पहले राजधानी कौन सी थी? आपके आमेर राजधानी थी। ठीक है। अब देखो, आगे की बात करें
अगला वाला प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मिणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत है? तो देखो वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात इसके अंदर मारवाड़ शैली में चित्र अंकित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखना, ख्वाजा स्वाहाब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ पर है? तो इसका उत्तर सबको पता है, अजमेर के अंदर है। लेकिन पूछ ले कि फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो डूंगरपुर गलियाकोट के अंदर स्थित है। ठीक है, एक नागौरी करके हैं, उनका नागौर के अंदर है। ठीक है, और ये अजमेर के अंदर है गरीब नवाज की। और मोइनुद्दीन चिश्ती की इनकी दरगाह है, और यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे भारत का मक्का मदीना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। अब देखना, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है कौन से ज़िले के अंदर पड़ता है? आपके राजसमंद ज़िले के अंदर पड़ता है। अब देखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, इसमें एक और दूसरा दुर्ग है, कौन सा? कटारगढ़। और कटारगढ़ में एक महल है, कौन सा? बादल महल। अब बादल महल के अंदर दो घटनाएं होती है, एक तो किसकी हत्या होती है? कुंभा की हत्या होती है, और दूसरा इसके अंदर ही जन्म किसका होता है? प्रताप का जन्म होता है। तो ये दो घटनाएं यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल के नाम पे करवाया था, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ गया। और कुंभलगढ़ की सबसे विश्व की सेकंड नंबर की यहाँ पर वॉल है, मतलब दीवार है, और यह कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है इसकी। और अगर पूछ ले वर्तमान इसकी लंबाई कितनी है, तो 10.5 है। बाकी की जो है वह क्या हो गई है? टूट गई है। ठीक है, तो 24.5 किलोमीटर इसकी टूट गई है। 10 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर मतलब 10.5 किलोमीटर सही रूप से खड़ी है। ठीक है, इस दीवार के ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है। ठीक है, ये इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता, ये कितनी चौड़ी है, कितना मीटर है, सही से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था? देखो पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था, यह प्रश्न है। तो देखो प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। ठीक है, द्वितीय चरण का नाम क्या था? तो द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण। क्यों? क्योंकि हमारा राजस्थान इस तरह से है और ये पूर्व के अंदर है। ठीक है, तो द्वितीय चरण को इसका नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखना, जेता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? तो जेता और कुंपा राव मालदेव के सेना नायक थे। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और कहाँ पे लड़े थे? तो एक युद्ध आपका कौन सा है? गिरी सुमेल का युद्ध है। इस गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो आपके एक तो है कौन सा? शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, और दूसरा किसके मध्य हुआ था? सामने कौन था? मालदेव। और जेता कुंपा दोनों इसके अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे का प्रश्न है 43वां प्रश्न, किस शासक को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जन व राजा की उपाधि दी थी? तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या भारमल। तो देखो इसका उत्तर है क्या? राजा मान सिंह। इसको किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और फर्जन का अर्थ क्या होता है? तो फर्जन का अर्थ होता है क्या? दत्तक पुत्र। क्या होता है? दत्तक पुत्र। अब दत्तक यानी क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र, इसी को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। ये मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया था, और इसने कई सारे युद्ध जीते और अभियान भी जीते, जैसे दक्षिण का अभियान, काबुल का अभियान, बिहार अभियान, ऐसे बहुत सारे अभियान थे जो जीत के लाया था। अफगानिस्तान भी गया था ये काबुल के अंदर। ठीक है, और प्रताप के सामने भी यह लड़ा था। अब देखना अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है? 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, 18 मार्च 1948 सबसे पहले विलीनीकरण किसका हुआ था? मत्स्य संघ का। अब देखना ये राजस्थान है और यहाँ पे मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ और इसकी राजधानी किसको बनाया गया था?
अलवर को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया था? धौलपुर के उदय भान को बनाया गया था। और ये मत्स्य संघ का नामकरण किसने करवाया था? आपके KM मुंशी ने करवाया था। इसकी सिफारिश पे इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। ठीक है। और कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948। देखो टोटल चरण कितने हैं? 7। पहले चरण 3 जो चरण हैं वो 1948 के अंदर, देखिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से याद रखना है। पहले के 3 चरण 1948, फिर 2 चरण जो है वो 1949, फिर एक चरण है, देखो 3 2 5 1 और 1, ठीक है। फिर एक चरण है 1950, फिर एक चरण है 1956 जो अंतिम चरण था। इस तरह से इसको ट्रिकली याद कर सकते हैं। पहले 3 चरण 1948, दूसरे 49 में, एक है वो 50 और फिर 56, ठीक है। इस तरह से याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है जयमल एवं फत्ता का संबंध किससे है? हमने अभी बात की थी जयमल और फत्ता। देखिए इसके अंदर कन्फ्यूजन मत होना, जेता और कुंपा, जेता कुंपा ये किसके थे? आपके मालदेव के थे। किसके? मालदेव के। और मालदेव कहाँ का शासक था? आपके तो मारवाड़ का शासक था। जबकि जेता और जयमल और फत्ता का उदय सिंह से संबंध है, ठीक है। उदय सिंह कहाँ का? मेवाड़ का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ में भी कहाँ पे? चित्तौड़, ठीक है। एक है कौन से? रणमल और रत्तीपाल। कौन से? रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल कहाँ के? आपके तो रणथंभौर के। रणथंभौर में भी हमीरदेव चौहान की क्या थे? सेना नायक थे, ठीक है। एक है कौन सा? दैया और बीका। दैया और बीका किसके थे? तो दैया और बीका आपके सिवाना दुर्ग के अंदर ये थे। दैया और बीका किसके? शीतल देव के, ठीक है। अब देखना अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तौड़, ठीक है। अगला प्रश्न है वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो सर्वप्रथम अधीनता किसने स्वीकार की थी? करौली। करौली के राजा राम सिंह ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। और इसी के समय 1857 की क्रांति में इन्हें नज़रबंद किया गया था दुर्ग के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है चेतावनी चुंगटिया कविता के कवि हैं? तो चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी थी? तो केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। और ये केसरी सिंह बारट ने किसको चेतावनी देने के लिए? तो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए यह कविता लिखी थी, जिससे वह रेलवे स्टेशन से वापस मुड़ गए थे। और इस कविता के अंदर उल्लेख है कि उन्हें अपनी देशभक्ति और क्या क्या बताया गया है कि उनके पूर्वजों को याद किया है कि आपके पूर्वज ऐसे थे और अब आप क्या करने जा रहे हो, इस तरह से इनको बताया गया था। अब देखना अगला प्रश्न है क्या निम्न में से जयबाण नाम है? तो जयबाण एक क्या है? तो जयबाण एक तोप का नाम है। जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है। यह कहाँ पर है? तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित है। इसको कौन लेकर आया था? सर्वप्रथम मानसिंह लेकर आया था, ठीक है। और यह पहियों पर स्थापित है। सिर्फ एक बार इसको चलाई गई थी, जिससे कहा जाता है कि एक तालाब का निर्माण हो गया था। कौन सा? गोलेला तालाब का निर्माण हो गया था इसके बारूद के कारण, ठीक है। और क्या बात करते हैं अपन जयबाण की? तो जयबाण जब चलाई गई थी तो कहते हैं कि पशु पक्षी जो जितने भी गर्भ से थे उनके क्या हो गए थे? अपने आप बच्चे पैदा हो गए थे। और महिलाओं के भी क्या हो गए थे? गर्भपात हो गया था। इतनी ज़ोरदार इसकी क्या थी? गर्जना थी। सिर्फ एक ही बार चलाई गई, अभी जयगढ़ के अंदर सील करके रख दी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? दिवेर का युद्ध 1582 अक्टूबर में बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? तो देखिए 82 के अंदर यह चावंड चले गए थे और चावंड में जाकर यहाँ पे 1586 के अंदर इन्होंने चावंडिया भील को हराया था। और चावंड 1615 तक इनकी राजधानी रहेगी, ठीक है। चावंडी रहेगी। चावंड को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ से ये मध्य में पड़ता है, किसके? मेवाड़ के मध्य में पड़ता है। और मेवाड़ के मध्य में पड़ने के कारण यहाँ से आसानी से क्या हो सकता है? सभी पे नज़र रखी जा सकती है, इसीलिए इसको चुनी गई थी। चावंड के अंदर ही प्रताप की क्या बनाई गई है? एक बहुत बड़ी
क्या बनाई गई है, स्मृति बनाई गई है, मूर्ति है जिसके ऊपर, और इस तरह से है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी। चंपारण की संधि ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई थी। तो देखो चंपारण की संधि मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। तो इसके अंदर क्या था कि चंपारण की संधि के अंदर मालवा का एक शासक था और गुजरात का एक शासक था। मालवा का शासक का नाम क्या था, तो गुजरात के शासक का नाम था मालवा के शासक का नाम था यहाँ पे मालवा के शासक और गुजरात के शासक दोनों के मध्य संधि हुई थी, और इस संधि के तहत कुंभा को हराने की योजना थी, लेकिन कुंभा ने फिर गुजरात के शासक को समझा के और वापस भेज दिया था। ठीक है, यह युद्ध भूमि, अगला प्रश्न है युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह थी। ये भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया है। तो वह कौन सी थी, हाड़ा रानी। इसका मूलतः नाम क्या है, सहल कुंवर। ये कहाँ की थी, बूंदी की राजकुमारी थी, और ये किसकी पत्नी थी, आपके रावत चुड़ावत की पत्नी थी। ठीक है, रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी, सलूंगर ठिकाने की। और उस समय इनके समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, राज सिंह था, और राज सिंह चारुमती से विवाह करने किशनगढ़ गए थे, और इनके समकालीन औरंगजेब दिल्ली का शासक था। ठीक है, ये सब भी ध्यान होना चाहिए हमें, प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। तो बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो कुंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे या कोई नहीं। ठीक है, तो बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी मंगल पांडे थे। ठीक है, और यहीं से सबसे पहले क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। तो ये इंडिया लेवल का प्रश्न है, हम इंडिया लेवल को भी लेके चल रहे हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो, देखो हमने इसका पहले जिक्र किया था सबसे पहले वाले में कि एक तो पृथ्वीराज क्या है, विजय है, और एक क्या है, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो मैंने बताया था किसकी है, चंद्रबरदाई की है। ठीक है, चंद्रबरदाई की है, लेकिन पृथ्वीराज विजय किसकी है, विजय, जय से क्या है, जयानक है। तो इस तरह से याद रखेंगे हम, ये भाई कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो आपकी किसकी है, चंद्रबरदाई की है, लेकिन पृथ्वीराज विजय किसकी है, पृथ्वीराज विजय जयानक की है, और पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की। तो किस ब्रिटिश पॉलिटिकल की हत्या की थी। तो आहुआ ठिकाना कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर पड़ता है, और इस पाली के अंदर किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी। तो मैकमॉसन की हत्या की गई थी, या फिर बर्टन की हत्या की गई थी, कैप्टन सावर्स और पैट्रिक लॉरेंस। देखो चारों इसमें आए थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो सबसे पहला क्या था, एजीजी था। ठीक है, सबसे प्रथम एजीजी था। और मैकमॉसन जो था वो तो मारवाड़ का था, एजीजी। ठीक है, कैप्टन सावर्स बाद में आया था, और बर्टन की भी हत्या की गई थी। इसके अंदर हत्या किसकी गई थी, बर्टन की हत्या की गई थी।